हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह EHD3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में हमेशा और निरंतर आते रहते हैं। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तर लिखने से पहले आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग है राम और कृष्ण की उपासना का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको यह लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में राम और श्री कृष्ण की उपासना का वर्णन एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी कविताओं में राम और श्री कृष्ण की उपासना का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। वैसे तो हम जानते हैं कि श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही ब्रह्मा के रूप हैं, लेकिन जहाँ राम समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जो हैं सामान्य परिवार में जन्म लेकर समाज में फैल रहे अत्याचारों का विरोध करते हैं। दूसरा हेडिंग है राधा और कृष्ण की लीलाएं। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी कविताओं में राधा और श्री कृष्ण के बीच जो लीलाएं हुई थी उन लीलाओं का वर्णन वे बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन, बाल चेष्टाओं का वर्णन इतने सुंदर ढंग से किया गया है जैसा कि वह मानो प्रतीत हो रहा हो। अगला हेडिंग है श्रृंगार का वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की यह तीसरी विशेषता है। इसके अंतर्गत आपको ये लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी कविताओं में श्रृंगार की प्रमुखता प्रदान की है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अगला हेडिंग है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की यह प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी कविताओं में भक्ति भावना को सबसे प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इन सभी ने अपनी कविताओं में भक्ति की भावनाओं को सर्वोच्च स्थान दिया है। अगला हेडिंग है ब्रजभाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का जो वर्णन किया है वह वर्णन का एकमात्र भाषा जो है वह है ब्रजभाषा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने अपने रचनाओं में, कविताओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अगला हेडिंग है वात्सल्य रस का चित्रण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने वात्सल्य रस को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया है। जैसा कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया है, इतने गंभीर रूप से वर्णन किया गया है जैसा कि वह मानव प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितनी भी कविताएं लिखी गई थी वे सभी कविताएं भगवान श्री कृष्ण और राम जी के उपासना के आधार पर लिखी गई थी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।